तो चलिए सीधे इसमें गोता लगाते हैं। भारत के सबसे कुख्यात और डरावने खंडरों की दुनिया में आज के इस एक्सप्लेनर में हम बात कर रहे हैं अरावली की पहाड़ियों में छिपे उस किले की, जिसका नाम सुनते ही अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं। जी हाँ, भानगढ़। एक ऐसी जगह जो रहस्य, खौफ और अनगिनत सुनी अनसुनी कहानियों का एक परफेक्ट मिक्स है। शुरुआत हमें सीधे और सख्त सरकारी चेतावनी से करेंगे। सूर्यास्त के बाद और सूर्योदय से पहले प्रवेश वर्जित है। अब सोचिए, ये किसी डरे हुए गांव वाले ने नहीं लिखा है, बल्कि खुद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का ऑफिशियल बोर्ड है ना कमाल की बात। आखिर एक सरकारी संस्था को ऐसा बोर्ड क्यों लगाना पड़ा? ये चेतावनी ही अपने आप में इतना रहस्य पैदा कर देती है कि कोई भी सोचने पर मजबूर हो जाए कि भाई रात के अंधेरे में वहां ऐसा क्या होता है। अब जब आप इस किले के अंदर कदम रखते हैं तो सबसे पहली अजीब चीज जो आपको नोटिस होगी वो ये है। एक समय था जब इस शहर में 9,000 से ज्यादा घर, भव्य हवेलियां और बड़े बड़े बाजार हुआ करते थे। दीवारें आज भी जस की तस खड़ी हैं, लेकिन किसी भी ढांचे पर छत नहीं है, बिल्कुल गायब। और लोकल कहानियां तो और भी डरावनी हैं। उनका दावा है कि जब भी किसी ने इन पर छत बनाने की कोशिश की, वो तुरंत भरभराकर गिर गई। लिटरली किसी हॉरर फिल्म का सीन लगता है ये। अब देखिए, ये कहानी बिल्कुल एक परफेक्ट कैंप फायर स्टोरी जैसी है। लोक कथाओं की माने तो सिंघिया नाम का एक तांत्रिक भानगढ़ की बेहद खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती पर फिदा था। उसने राजकुमारी के परफ्यूम को काले जादू से वशीकरण औषधि यानी लव पोशन में बदल दिया। लेकिन राजकुमारी भी कम स्मार्ट नहीं थी। उसे चाल समझ आ गई और उसने वो शीशी एक बड़े पत्थर पर दे मारी। जादू का असर उस पत्थर पर हुआ और वो भारी भरकम पत्थर लुढ़कता हुआ सीधा उस तांत्रिक की तरफ गया और उसे कुचल डाला। लेकिन मरते मरते वो तांत्रिक एक भयानक श्राप दे गया कि ये पूरा भानगढ़ तबाह हो जाएगा और कोई जिंदा नहीं बचेगा। और उस तांत्रिक के श्राप को लोग आज की अजीबो-गरीब घटनाओं से जोड़ते हैं। वहां जाने वाले टूरिस्ट्स और लोकल लोगों की दर्जनों रिपोर्ट्स हैं जो इस खौफनाक माहौल को और भी डरावना बना देती हैं। अंधेरे में औरतों के चीखने की आवाजें, खंडहरों में अचानक किसी महंगे इत्र की महक आना, यहां तक कि बॉलीवुड भी इससे बच नहीं पाया। करण अर्जुन या ट्रिप टू भानगढ़ जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान बिना किसी वजह के गाड़ियों के ब्रेक फेल होना, रहस्यमयी काली बिल्लियों का दिखना और इंजन का अचानक बंद हो जाना, ये सब सुनकर तो सच में रोंगटे खड़े हो जाते हैं। लेकिन रुकिए, अभी तक तो हमने खौफनाक कहानियों का पूरा मजा लिया, पर अब इस एक्सप्लेनर का रुख बदलने वाला है। अब वक्त है इस अलौकिक डर के पीछे छिपे असली विज्ञान और ठोस तथ्यों को समझने का। शायद ये बात आपको सबसे ज्यादा चौंका दे। भानगढ़ के खौफनाक होने की पूरी नींव जिन किरदारों पर टिकी है ना, वो खूबसूरत राजकुमारी रत्नावती, वो दुष्ट तांत्रिक सिंघिया या वो साधु बाबा बालूनाथ, सच तो यह है कि इतिहास के पन्नों में उनका कोई वजूद ही नहीं है। जी हां, आपने बिल्कुल सही सुना। ना कोई शिलालेख मिला है, ना कोई उस दौर का दस्तावेज जो साबित करे कि ये लोग कभी थे भी। ये सब बस लोक कथाएं हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती रहीं और हर बार इनमें थोड़ा और ड्रामा जुड़ता गया। तो सबसे अहम बात यह है कि अगर भूत नहीं हैं, तो लोगों को वो अजीब सी बेचैनी क्यों महसूस होती है? इसका बड़ा ही दिलचस्प वैज्ञानिक जवाब है। भानगढ़ एक भूकंपीय क्षेत्र या सीस्मिक जोन में आता है। जब यहाँ की पुरानी पत्थर की इमारतों और खंडहरों के बीच से तेज हवाएं गुजरती हैं, तो नेचुरली इंफ्रासाउंड पैदा होता है। ये 20 हर्ट्ज से नीचे की वो ध्वनि तरंगे हैं जिन्हें हमारे कान सुन तो नहीं सकते, लेकिन हमारा शरीर वाइब्रेशन के रूप में जरूर महसूस कर लेता है। और यही वो कंपन है जो अचानक घबराहट पैदा करता है और ऐसा फील कराता है कि अंधेरे में कोई हमें घूर रहा है। इस फ्रीक्वेंसी का हमारे दिमाग पर क्या असर होता है, इसे समझने के लिए 1980 के दशक के एक बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट को देखना होगा। ब्रिटिश इंजीनियर विक टैंडी अपनी लैब में काम कर रहे थे, तभी उन्हें अचानक पसीना आने लगा और ऐसा लगा जैसे कोई ग्रे रंग का साया उन्हें देख रहा है। बाद में पता चला कि उनकी लैब में लगा एक नया पंखा बिल्कुल 19 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी पर कंपन कर रहा था। जैसे ही पंखा बंद किया गया, इंफ्रासाउंड गायब और वो रहस्यमयी साया भी गायब। भानगढ़ के खंडरों में भी बिल्कुल यही साइंस काम कर रहा है। ध्वनि तरंगों के अलावा एक और बहुत बड़ा फैक्टर है इंसानी दिमाग की सजेस्टेबिलिटी या सुझावशीलता। अब सोचिए, जब इंटरनेट, यूट्यूब और कहानियों के जरिए आपके दिमाग में बार बार ये बैठा दिया जाए कि भानगढ़ भारत की सबसे डरावनी जगह है, तो वहां पहुंचने से पहले ही आपका दिमाग हाई अलर्ट पर होता है।
ऐसे में हवा से हिलता हुआ एक पेड़ या सूखे पत्तों की आवाज भी किसी भूतिया साए के चलने की आवाज लगने लगती है। दिमाग की ये छोटी सी कमजोरी बिल्कुल नॉर्मल घटनाओं को अलौकिक खतरों में बदलकर रख देती है। और ये बहुत ही शानदार तरीके से साबित करता है कि हमारा दिमाग कितनी आसानी से धोखा खा सकता है। 2008 में लंदन की गोल्डस्मिथ यूनिवर्सिटी ने एक बहुत ही गजब का एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक बिल्कुल खाली सफ़ेद कमरे में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड और इंफ्रासाउंड जनरेट किया। रिजल्ट्स? उस पूरी तरह से खाली और सेफ कमरे में भी 20% लोगों को लगा कि उनके अलावा भी वहां कोई है, और 8% लोगों ने तो लिटरली अपनी जान का खौफ महसूस किया। मतलब डर असल में बाहर नहीं, हमारे दिमाग के अंदर ही पैदा होता है। इसी से जुड़ा एक और साइकोलॉजिकल फैक्ट है जिसे पैरिडोलिया कहते हैं। हमारे इंसानी दिमाग का विकास ही कुछ इस तरह हुआ है कि सर्वाइवल के लिए वो हर रैंडम चीज में चेहरे और पैटर्न खोजने की कोशिश करता है। भानगढ़ में जब आप टूटी फूटी दीवारों की परछाइयां या खम्भों के बीच अंधेरे कोनों को देखते हैं तो ये पैरिडोलिया ही है जो आपके दिमाग को वहां इंसानी आकृतियां या भूतिया साए दिखाने पर मजबूर कर देता है। तो अब तक हमने मनोवैज्ञानिक भ्रमों को डीकोड किया, लेकिन अब हम उन असली एकदम वास्तविक कारणों से पर्दा उठाएंगे जिनकी वजह से सूरज ढलते ही भानगढ़ के मुख्य द्वार पर बड़ा सा ताला जड़ दिया जाता है। सच कहूं तो असली खतरा किसी अदृश्य श्राप से नहीं है, बल्कि इन खूंखार शिकारियों से है। भानगढ़ से महज 50 किलोमीटर की दूरी पर विशाल सरिस्का टाइगर रिजर्व है। रात के समय बंगाल टाइगर, तेंदुए और लकड़बग्घे अक्सर शिकार की तलाश में भटकते हुए इन सुनसान खंडरों में आ जाते हैं। सोचिए, रात के अंधेरे में किसी भूत से ज्यादा डरावना एक असली भूखा तेंदुआ हो सकता है। यही वो असली जानलेवा खतरा है जिससे बचाने के लिए एएसआई ने वहां रात में जाने पर बैन लगाया हुआ है। अगर हम भानगढ़ के उन डरावने दावों की तुलना सीधे प्रकृति से करें तो पूरी गुत्थी ही सुलझ जाती है। लोगों को जो आवाजें दूर से किसी औरत के दर्दनाक रोने या चीखने जैसी लगती हैं, वो असल में रात के अंधेरे में लकड़बग्घों यानी हाइनास की आवाजें होती हैं। और जिन रहस्यमयी परछाइयों के चलने या पेड़ों के हिलने का दावा किया जाता है, वो किले में डेरा डाले हुए मकाक बंदरों की उछलकूद के अलावा और कुछ नहीं है। हमारे डर ने इन बेचारे जानवरों को हॉरर फिल्मों का विलन बना दिया है। अब एक बड़ा सवाल, अगर कोई श्राप नहीं था तो 9000 घरों वाला ये इतना आबाद शहर अचानक से वीरान खंडर में कैसे तब्दील हो गया? चलिए इतिहास के पन्नों को पलटते हैं और उस असली त्रासदी को सामने लाते हैं जिसने भानगढ़ को खत्म कर दिया। चलिए देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ। इतिहास पर नजर डालें तो 1573 में भानगढ़ की स्थापना एक बेहद भव्य और एम्बिशियस शहर के रूप में हुई थी, लेकिन समय के साथ इसका रुतबा कम होता गया और 1720 में राजा सवाई जयसिंह ने इस पर कब्जा कर लिया। लेकिन भानगढ़ की कहानी का असली दुखद अंत 1783 में हुआ, एक ऐसी घटना के साथ जिसे इतिहास में चालीसा अकाल के नाम से जाना जाता है। ये कोई आम सूखा नहीं था। अल नीनो मौसम चक्र की वजह से आए इस विनाशकारी अकाल ने पूरे उत्तर भारत में तबाही मचाकर रख दी थी। पानी की एक एक बूंद सूख गई, फसलें बर्बाद हो गईं। ऐसे भयानक हालात में जिंदा बचने के लिए शहर के हर एक इंसान को अपना घर-बार छोड़कर वहां से हमेशा के लिए जाना पड़ा। भानगढ़ किसी जादुई श्राप से नहीं, बल्कि जलवायु की एक खौफनाक मार से रातों रात खाली हो गया था। और यहीं पर हमारे इस एक्सप्लेनर का एक बहुत गहरा सच सामने आता है। हमारा इंसानी दिमाग ना फैक्ट से ज़्यादा दिलचस्प कहानियों को पसंद करता है। एक भीषण अकाल पड़ा और लोग शहर छोड़कर भाग गए। ये एक बहुत ही दुखद लेकिन इतिहास के नज़रिए से काफ़ी बोरिंग सच्चाई है। वहीं दूसरी तरफ एक दुष्ट तांत्रिक का वशीकरण, उसका खतरनाक श्राप और रातों रात तबाह हुआ शहर, ये एक ऐसी कहानी है जिसमें एक विलन है, ड्रामा है, जो सुनने में बेहद आकर्षक लगती है। हमारी साइकोलॉजी ही ऐसी है कि हम एक प्राकृतिक आपदा के फीके सच से ज़्यादा एक ड्रामेटिक हॉरर स्टोरी पर यकीन करना चाहते हैं। इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाने के बाद महान वैज्ञानिक मैरी क्यूरी का ये कोट मुझे बहुत ही सटीक लगता है। जीवन में किसी भी चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है, बस उसे समझने की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। जब हम भानगढ़ के पीछे के विज्ञान, उस इंफ्रासाउंड, जंगली जानवरों और उसके असली इतिहास को समझ लेते हैं तो वो जगह डरावनी नहीं बल्कि बहुत ही फैसिनेटिंग लगने लगती है। विज्ञान हमारे अतार्किक डर को खत्म करके हमें एम्पावर करता है। तो अंत में मैं सोचने के लिए एक सवाल छोड़ता हूँ। जब हमें ये पता चलता है कि डर बाहर किसी पुराने किले में नहीं बल्कि हमारे अपने ही दिमाग की गहराइयों में छुपा है, तो क्या इससे उन कैंपफायर वाली कहानियों का मज़ा किरकिरा हो जाता है? या फिर
ये सच इसे और भी ज़्यादा रोमांचक बना देता है कि इंसानी दिमाग कितना ज़्यादा अमेजिंग और कॉम्प्लेक्स है। हम उम्मीद करते हैं कि इस एक्सप्लेनर ने सारे तथ्य को बिल्कुल साफ कर दिया होगा। हमारे साथ इस सफ़र में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।